बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का एक गरीब मगर नेकदिल आदमी रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। वह दिन भर मेहनत करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका परोपकारी स्वभाव। वह खुद भूखा रह जाता मगर किसी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन की बात है, रघु अपने खेतों में काम कर रहा था। दोपहर का समय था, सूरज आग बरसा रहा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे धीरे धीरे उसकी ओर चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा था। जैसे ही वह पास आया, रघु ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, बैठिए। बूढ़े ने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रघु के पास खाने के लिए केवल एक रोटी थी जो उसकी पत्नी गंगा ने उसे दी थी। गंगा पहले ही उससे नाराज रहती थी कि वह अपना सब कुछ दूसरों में बांट देता है, मगर रघु को कुछ और समझ नहीं आया। उसने बिना सोचे विचारे अपनी एकमात्र रोटी बाबा को दे दी। बूढ़े ने रोटी खाई और तृप्त होकर मुस्कुराया। फिर उसने अपने झोले से एक पुरानी सी मिट्टी की हांडी निकाली और रघु को देते हुए कहा, बेटा, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें जरूरत के समय बहुत काम आएगी। रघु ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि एक पुरानी हांडी उसका क्या भला करेगी। रघु हांडी लेकर घर आया। जब गंगा को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई। तुम हर बार यही करते हो, घर में खाने को कुछ नहीं और तुम बाहर वालों को खिलाते हो। यह हांडी क्या तुम्हारे परिवार का पेट भरेगी? रघु चुपचाप बैठा रहा, लेकिन जब उसने हांडी को ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। हांडी के अंदर एक छोटी सी चमकती हुई आकृति थी। उत्सुकतावश उसने हांडी में झांका तो चमत्कार हो गया। हांडी के अंदर खुद ब खुद खाना प्रकट हो गया। स्वादिष्ट सुगंध से पूरा घर भर गया। गंगा हैरान रह गई। उसने जल्दी से एक थाली में खाना निकाला और देखा कि जैसे ही वह कुछ निकालती, हांडी में और भोजन प्रकट हो जाता। अब रघु और गंगा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण हांडी नहीं बल्कि एक चमत्कारी हांडी थी जो कभी खाली नहीं होती। रघु और गंगा ने इस चमत्कार का दुरुपयोग नहीं किया। वे खुद तो खाते ही, साथ ही पूरे गांव में जो भी भूखा होता उसे भोजन कराते। धीरे धीरे उनके घर को एक भंडारा स्थल बना दिया गया, जहां कोई भी भूखा आता उसे पेट भरने को मिलता। गांव वालों को जब इस बात का पता चला तो वे रघु की ओर भी ज्यादा इज्जत करने लगे। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है रघु, एक बुजुर्ग ने कहा। रघु मुस्कुराया और बोला, अगर इंसान बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करता रहे तो ऊपर वाला कभी उसे खाली हाथ नहीं रखता। हमेशा बिना किसी लालच के अच्छे कर्म करो। सच्ची दौलत धन नहीं बल्कि दुआएं होती हैं। जब भी किसी की मदद करने का मौका मिले, पीछे मत हटो, क्योंकि यही इंसान का असली धर्म है।